So hi, I'm Rishodit, and in today's video we are going to discuss the fourth method from time series analysis, which is your method of least squares. तो टाइम सीरीज एनालिसिस से 4 मेथड्स आपके आते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ फ्री हैंड कर्व मेथड, सेकंड इज़ मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस एंड द थर्ड मेथड वाज मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. तो तीनों मेथड्स को बहुत अच्छे से डिटेल में मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ. नाउ दिस इज़ द फोर्थ मेथड. फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वी वुड डिस्कस एवरी स्मॉल टॉपिक कवर्ड अंडर द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल मेथड रहेगा टाइम सीरीज एनालिसिस से. So all these videos I am uploading under this one playlist, which is Statistics Simplified. And Statistics Simplified, if you are new to this channel, let me tell you, is a statistics playlist which you can find under playlist section of Rishodit YouTube channel, or simply I would put a link in the description box for this playlist. You may just go and check out. यहाँ पर मैंने statistics related सब topics को chapter wise cover किया है. बहुत easy explanations आपको मिल जाएंगी along with illustrations. So you may just go and watch other topics of statistics as well. So without getting delayed, let's just start the method of least squares. So method of least squares समझने से पहले, अगर आप टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, टाइम सीरीज एनालिसिस को समझने की ज़रूरत है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि जस्ट गो एंड वॉच माई वीडियो ऑन टाइम सीरीज एनालिसिस फर्स्ट. क्योंकि किसी भी चीज़ पे उस चीज़ को कैलकुलेट करने से पहले, एनालाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या. ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, क्यों हमें उसे समझना है. ठीक है, तो आप टाइम सीरीज एनालिसिस का मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पहले जाके चेकआउट कर सकते हैं. If you know what time series is, so you may just continue with this video only. तो method of least squares आपका क्या है? अब ये आपका एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको यूज़ करके हम आपका फाइंड आउट करते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ओके, या आप इसे बोल सकते हैं ऑल्सो ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन हम अपने हर मेथड में निकालते हुए आए हैं, बीट फ्री हैंड कर्व मेथड और मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, सब में हमने अल्टीमेटली एक ट्रेंड लाइन ही निकाली है, चाहे आपने उसे ग्राफ पे प्लॉट किया है या नहीं किया है. ठीक है, अगर ग्राफ पे प्लॉट नहीं भी किया है तो उसकी वैल्यूज़ निकाली है. लेकिन अब डिफरेंस क्या है, अब जो ट्रेंड लाइन हमारी निकल करके आएगी यूजिंग दिस मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, उस लाइन को क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो y की वैल्यूज़ हम कंप्यूट करेंगे, जो भी न्यू वैल्यूज़ हमारी निकल करके आएंगी, वो अगर हम y में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आती है? 0. ठीक है, तो ये आपकी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है या एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस ट्रेंड लाइन की, विच इज़ कंप्यूटेड यूजिंग द मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स. ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं आपके. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका समेशन. ठीक है, y माइनस वाई सी 0 नहीं होता आपका, इनका समेशन जो है वो क्या होता है? 0 होता है. ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट या ट्रेंड लाइन कहिए, इसको निकालने के लिए अब इसको रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? ठीक, वाई सी जो है वो आपके क्या है? कंप्यूटेड वैल्यूज़ ऑफ वाई. वाई सी क्या है? कंप्यूटेड वैल्यूज़ ऑफ y. तो ये जो कंप्यूटेड वैल्यूज़ हैं ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे? यूजिंग अ इक्वेशन, यूजिंग एन इक्वेशन. सो दिस ट्रेंड लाइन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन इक्वेशन. विच इक्वेशन? ये आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा, दैट वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. दिस इज योर मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1. सपोज इसको हमने नंबर दे दिया इक्वेशन 1. अब वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का क्या मतलब है? वाई सी आपका क्या है? कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई. वाई सी क्या है? कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई. जो वाई की वैल्यू अब हमने कंप्यूट करनी है. हमें क्वेश्चन में एक्स और वाई तो गिवन होता है. ठीक है, वाई तो हमें गिवन ही है, तो हम जो वैल्यू निकाल करके लेके आएंगे वो क्या होगी? वाई सी. एक तो है वाई की ऑब्जर्व वैल्यू, जो क्वेश्चन देने वाले ने ही हमें ऑब्जर्व करके y की वैल्यूज़ दे दी हैं. अब हमें क्या निकालनी है? उसकी कंप्यूटेड वैल्यूज़, जो कि क्या कहलाएंगी? वाई सी. x आपका क्या है? जो आपको गिवन है क्वेश्चन में वही है, इसलिए हमने एक्स सी नहीं लिखा, x लिखा है. a और b आपके क्या हैं? ध्यान दीजिए, a तो आपका सिंपली इंटरसेप्ट है. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड रखते हैं या आपने अगर ये सब पढ़ा है तो इक्वेशन में आपका a क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है. तो कुछ भी x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर x आपका 0 है तो a इज इक्वल टू वाई.
x अगर आपका 0 बन जाएगा तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, तो वाई सी आपका a बन जाएगा ना। तो ये चलो थोड़ी सी डिटेल की चीज़ें हैं, ये आप ना भी समझे, अगर आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो और लीस्ट स्क्वायर को समझना चाहते हो, वेरी सिंपल। तो इन सब चीज़ों को हटा दो, आपने सिर्फ इस एक इक्वेशन को याद रखना है कि वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। ये तो आपकी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें वाई सी पे फोकस करना है, हमने किस पे फोकस करना है, वाई सी पे। तो वाई सी को अब हम कैसे निकालें, ए बी को हम कैसे निकालें, उसके लिए फर्दर वी हैव गो टू यूज टू मोर इक्वेशंस, एक तो हमने सेकंड इक्वेशन निकालनी है, एक हमने थर्ड इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशंस लिखने से पहले मैं आपको इनकी हिंट्स दे दूं, मैं आपको कुछ ऐसे लर्न करने के लिए ट्रिक्स हैं आप कह सकते हो, जिससे आपको वो फॉर्मूलाज जो हैं वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ये सिंपल इक्वेशन, ये तो आई डोंट थिंक किसी को याद करने की ज़रूरत है। आपका सिंपल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसका ही एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार इसको नोटबुक में लिख लो, क्योंकि तीनों तो आपको लिखनी पड़ेंगी इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं 2 ट्रिक्स दे रही हूँ, जस्ट उसको अप्लाई करो और सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपकी खुद से निकल करके आ जाएगी, आपको उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपकी ट्रिक है कि समेशन कर दो, समेशन ऑफ गिवन फंक्शन। तो गिवन फंक्शन कौन सा हमें ये वाला, ठीक है। ये जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आपका फंक्शन है, इसको अब क्या कह रहा है, ये इसको समेशन कर दो। इसका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का क्या बन जाएगा, समेशन y, क्या बन जाएगा, समेशन y, ठीक है। y की सारी वैल्यूज को उनका सम ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, समेशन y। अगर a की सारी वैल्यूज को लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं आपकी n, अगर 5 वैल्यूज गिवन है तो आपकी टोटल नंबर ऑफ n क्या हो जाता है, 5। तो आप इन सब को ऐड करोगे, तो अगर ये a है, a1 a2 a3 a4 a5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स a, ठीक है। तो 5 टाइम्स नहीं, जो भी आपका n है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है ना, जरूरी नहीं है सब में 5 ही हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका na, ठीक है। प्लस अब bx का भी समेशन लेना है हमने, तो bx का समेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, b इंटू समेशन x, ठीक है। अब ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सिंपली इस फंक्शन का समेशन कर दिया और आपकी सेकंड इक्वेशन निकल करके आ गई। थर्ड इक्वेशन के लिए आई वुड गिव यू द ट्रिक, मल्टीप्लाई कर दो वही फर्स्ट को, सेकंड से कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी हमने, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को बाय y। अब पहले हमने बाय x, ठीक है। समेशन x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट को, पहले हमने क्या किया था, उसको समेशन किया था उसका। अब हम क्या करेंगे, उस पूरी गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे समेशन x से, ठीक है। समेशन x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो, समेशन x y को भी ले लिया, x को भी ले लिया, इज इक्वल टू a इंटू समेशन x, a इंटू, अब a आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल होता है तो हमने साथ में लिख दिया था समेशन एक्स वाई, लेकिन a कांस्टेंट है तो उसको आप ऐसा नहीं कि समेशन x से कर दोगे, नो, x आपका वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को हम हमेशा अलग रखते हैं, तो a इंटू समेशन x वुड बी अप्रोप्रिएट टू राइट। नाउ bx को आप मल्टीप्लाई करोगे समेशन x से तो क्या आएगा, b तो आपका कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, x आपका इसके साथ जाके मर्ज हो जाएगा, तो समेशन x स्क्वायर, समेशन x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, समेशन x स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी निकल करके आ जाती है थर्ड इक्वेशन। वेरी सिंपल, आई होप दिस इज। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों इक्वेशंस हमारी एक बार बोर्ड पे लिख ली हैं। सिमिलरली आपने नोटबुक पे लिखनी है, फर्स्ट लिख लो सिंपल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसके बाद सेकंड और थर्ड बना लो, पहले में उसका समेशन कर दो, दूसरे में उसको मल्टीप्लाई कर दो समेशन x से, सेकंड और थर्ड इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड का, क्योंकि बाद में नहीं याद रहेंगी कि हमने क्या ट्रिक्स अप्लाई की थी। अब हम इस एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं कि अब हमने फाइनली करना क्या है, ये ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनानी है, वाई सी की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ए बी कैसे निकलेगा, ये सब कुछ हम करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपने फोकस के साथ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखते जाना है। मेरे साथ अगर प्रैक्टिस कर पाओ तो और भी बेटर है। आई प्रॉमिस आपका कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, और कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्किप हो जाएगा अगर आप बिल्कुल प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करते हो, ठीक है। इलस्ट्रेशन करते हैं फटाफट से इसका।
अब देखो जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो आपका बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन गिवन है जैसा कि आपको अभी तक हर मेथड में देते हुए आए हम, ठीक है। हर मेथड में आपको यही सेम ईयर्स देखने को मिलते हैं, कुछ टाइम पीरियड्स होते हैं और उनके अगेंस्ट कुछ वेरिएबल की वैल्यूज लिखी होती है। यहाँ पे हमें सेल्स गिवन है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बस अब हमने इसको डिफरेंट मेथड से करना है। तो ये मेथड आपका क्या है, लीस्ट स्क्वायर्स का मेथड। अब देखो मैंने आपको कुछ 3 इक्वेशंस जो अभी लर्न कराई हैं, बताई हैं। सबसे पहले आप उनको सिंपली यहाँ पे लिख के रख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई गलती ना हो। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या थी, हम इसको समेशन कर लेते हैं। इसका समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या थी, अब हमने इसको समेशन x से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस ए समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वेयर, ये आपकी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपली जो अभी तक तीनों इक्वेशन हमने सीखी थी वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन का भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना हमें x और y पता है, ना हमें a और b पता है। तो a और b कहाँ से निकलेंगे, अब देखिए ये हमारे निकलेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप क्या याद रखना है कि आपको फर्स्ट इक्वेशन नहीं यूज करनी है, आपको पहले कौन सी यूज करनी है, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सेकेंड एंड थर्ड को यूज करने के लिए अब a और b की वैल्यूज तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करनी है, पर a और b को छोड़ के बाकी जो वैल्यूज हैं वो तो हमें इसमें पुट करनी पड़ेंगी ना, तभी तो उससे a और b निकल करके आएंगे। तो हमें क्या क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक बार वो फटाफट से साइड में लिख लें। समेशन y हमें चाहिए होगा, n हमें चाहिए होगा, फिर a और b तो हमें निकालने हैं, समेशन x हमें चाहिए होगा। अब इस इक्वेशन से समेशन xy हमें चाहिए होगा, समेशन x अगेन वो हम लिख चुके हैं, a और b हमें निकालना ही है, और समेशन x स्क्वेयर हमें चाहिए। तो ये जो हैं 4-5 चीज़ें हमें अगर मिल जाएं, ये हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा a और b को कैलकुलेट करना, क्योंकि हम इन सब वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। और जब भी हमें दो वेरिएबल्स a और b की दो इक्वेशंस गिवन हो तो उनको सिंपल, बहुत आपने शायद 7th या 8th में ये किया होगा कि दो इक्वेशंस अगर आपके पास है, दोनों में सेम दो वेरिएबल्स हैं x y या a b, तो a और b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फटाफट से करते हैं, आपके सामने ही करके दिखाएंगे। अब ये जो चीज़ें हमें चाहिए 4-5, उसमें से n तो सिंपल ही है, हमें पता है कि n क्या है। n क्या होता है आपका, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स गिवन। टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कितने गिवन है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू 6। ये तो आपका यही निकल गया खड़े खड़े, बिल्कुल सिंपल, ओके। अब हमने क्या निकालना है, समेशन x समेशन y। समेशन x समेशन y क्या है, अब आप कहोगे कि विच इज x विच इज y, ओके। y आपका क्या है, x आपका क्या है, तो सेल्स को हम हमेशा क्या रखेंगे, y, ठीक है। ये एक दो चीज़ें हैं बस जो आपने याद रखनी है, वरना मैं खुद ही आपको बोलती हूँ कि स्टैट्स में कुछ भी आपने क्रैम नहीं करना, ठीक है। बट एक दो चीज़ें तो कर लो याद। आपको वेरिएबल को हमेशा क्या रखना है, y, ओके। ईयर को, टाइम पीरियड को आपने रखना है x, लेकिन x को हम ये सब नहीं रखेंगे क्योंकि फिर कैलकुलेशन आपकी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगी। x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो पता नहीं कितनी लंबी लंबी वैल्यूज आएंगी, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या तरीका निकल करके आया, हमें बोला गया कि एक ईयर ऑफ ओरिजिन रख लो। क्या रख लो, एक ईयर ऑफ ओरिजिन रख लो, ताकि आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएं। अब सपोज हम ईयर ऑफ ओरिजिन को रख लेते हैं 1978। अब ये जो आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है ना, इसको आप यूजुअली या तो फर्स्ट ईयर रख लेते हो, जो भी आपको फर्स्ट प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू आपको गिवन होती है ना, 1979 गिवन है, या तो आप इसको रख सकते हो ईयर ऑफ ओरिजिन। उससे क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप इससे पहली वाली रख लो, उससे आपका और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो ईयर ऑफ ओरिजिन होता है वहाँ पे आपका x क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ईयर ऑफ ओरिजिन के पॉइंट पे आपका x क्या होता है, 0। इट मीन्स इन फॉर 1978, फॉर द ईयर 1978 योर x इज इक्वल टू 0। अगर आपका 1978, ध्यान से सुनो इस चीज़ को, 1978 अगर आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है तो आपका इस ईयर में x क्या हो गया है, 0। ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है अपनी
कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इस एक चीज़ को बेस मानते हुए अगर आपने इंडेक्स का चैप्टर किया हुआ है स्टैट से, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अब हमने इसको बेस मान लिया है, 1978 को बेस ईयर मान लिया है, ओरिजिन ईयर मान लिया है। अब इससे हम फटाफट से बाकी सब ईयर्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और वो हमारी क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, क्या बन जाएंगी, एक्स की वैल्यूज़। अब 1978 अगर 0 है तो 1979 क्या हो गया, 1, 1980 क्या हो गया, 2। अब आप कहोगे कैसे आ रही हैं ये वैल्यूज़ 1 और 2 और 3, तो ये कैसे आ रही हैं, यहाँ पे आपका x का क्या मतलब है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, डेविएशन फ्रॉम ईयर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, सो दिस x इज डेविएशन फ्रॉम ईयर ऑफ ओरिजिन। इट मीन्स x आपका क्या है, 1979 माइनस 1978, जो भी आपका ईयर ऑफ ओरिजिन है, 1980 माइनस 1978, 1981 माइनस 1978 एंड सो ऑन। तो हम इन सारी वैल्यूज में से जब ईयर ऑफ ओरिजिन को डिडक्ट कर देते हैं तो आपकी डेविएशन जो निकल करके आती है वो हमारी क्या बन जाएगी, x। ओके, क्या बन जाएगी, x। तो x और y एक बार अगर आपने निकाल लिए उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूलाज को यूज करते जाओ, वैल्यूज को, इक्वेशंस को निकालते जाओ। ठीक है, तो फटाफट से निकाल लें हमारी x की वैल्यूज को। 1979 माइनस 1978 1, 1980 माइनस 1978 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1984 माइनस 1978 6। तो अब आपकी x की सब वैल्यूज आ गई, y की सब वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, समेशन y क्या होता है, y की सब वैल्यूज का जोड़, उसको ऐड कर दोगे तो समेशन y आ जाएगा। समेशन x क्या है, सारी x की वैल्यूज को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन x। ले लोगे यहाँ पे, समेशन x आपका क्या है, समेशन y आपका क्या है। ये सिंपली आपकी एडिशंस हैं, सब्सट्रैक्शन है, वो सब आप भी कर सकते हो, मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट हमने दो चीज़ें और हमने कैलकुलेट करनी है, एक्स वाई का समेशन और एक्स स्क्वायर का। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, एक्स वाई लेनी है और एक एक्स स्क्वायर लेनी है। ठीक है, एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, सिंपल, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 2 14, 40, 60 एंड दिस वुड बी 102। तो ये अब आपकी क्या आ गई, एक्स वाई की सब वैल्यूज आ गई। सिमिलरली एक्स स्क्वायर की वैल्यूज ले लो, 1 इंटू 1 1, एक्स की ये वैल्यूज है ना, इनके स्क्वायर से लो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 16, 25 एंड 36। अब इनके हमने फाइनली क्या ले लेने हैं, सबके समेशन। समेशन एक्स वाई हमें चाहिए है, समेशन एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। तो अब आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट से कैलकुलेटर ओपन करके इन सबको कैलकुलेट करो। मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ। अब ये देखो, रेड से मैंने आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर। और एन आपका पहले मैं बताई चुकी हूँ कि क्या है, 6। अब इन सारी वैल्यूज को सिंपली 2 और 3 इन दो इक्वेशंस में पुट करते हैं और ए और बी की वैल्यूज जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, समेशन वाई आपका क्या है, 60 इज इक्वल टू एन आपका क्या है, 6 इंटू ए आपका क्या है वो निकालना है, प्लस बी भी निकालना है। समेशन एक्स आपका क्या है, 21, बी इंटू 21। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन क्या है, समेशन एक्स वाई 248 इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा, समेशन एक्स क्या आ जाएगा, 21 ए, प्लस बी आपका एज इट इज रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर क्या है, 91, तो 91 बी। ठीक है, इसको भी इसी के साथ लिख लो इक्वेशन को, 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 21 बी। ठीक है, हमेशा आपका जो नंबर होता है वो सामने आता है, पहले आता है और उसके बाद जो है हम वेरिएबल को लिखते हैं। ठीक है, अभी आपकी इक्वेशन 2 और 3 आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यूज़ को सिंपली निकाल सकते हैं। तो एक तो मेथड आपका शायद ये होता है कि आप ए की वैल्यू को यहाँ से ले आओ बी की टर्म्स में और उसको फिर इसमें जाके पुट कर दो, तो वैसे भी आ जाएगा। और अगर आपको और सिंपली करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनमें से ये 3 हो गए ना, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो इन तीनों में से किसी एक टर्म को इक्वल ले आओ। ठीक है, वो आपके सेम आ जाए तो फिर आप साइन को चेंज करके, और फिर क्या होता है, तीनों में से नहीं, इसको लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ए या बी में से लाना पड़ेगा ताकि एक वेरिएबल कट हो जाए और दूसरे वेरिएबल को यूज़ करके हम उसकी वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और इसको कर देंगे 2 से, सॉरी इसको 2 से, इसको 7 से। ठीक है, क्योंकि देखो 6 7s आर 42 एंड 21 2s आर 42,
तो 42 ए आपका सेम आ जाएगा और फिर हम उनको कट कर देंगे सिंबल चेंज करके, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 2 इंटू 248 6 9 एंड 4 इज इक्वल टू, अब पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म को, ठीक है। 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 ए प्लस 2 इंटू 2 2 9 ज़ा 8 18 बी। अब दूसरी इक्वेशन जो है ये आपकी, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 6 ज़ा 42 0 इज इक्वल टू 7 6 ज़ा अगेन 42 ए प्लस 7 इंटू 21 147 बी, ठीक है। अब ये आपने सिंपली क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लिया, एक को 2 से एक को 7 से। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनका सिंबल चेंज कर देना, और सिंबल किसी एक एंटिटी का नहीं कर सकते, आप पूरी चेंज करोगे, पूरी इक्वेशन का। सब प्लस से क्या हो गए, माइनस के हो गए, अब कट हो जाएंगे और आपकी वैल्यू बची हुई यहाँ पे लिख लो, ये हो जाएगी आपकी 76 इज इक्वल टू, ये आपकी हो जाएगी 35 बी, ठीक है। तो बी आपका बेसिकली क्या हो गया 76 डिवाइडेड बाय 35 विच वुड बी 2 पॉइंट समथिंग आपका आ जाएगा, ये आई गेस 13, इट इज़ 17, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी क्या निकल करके आ गई, एक बार इसे ऊपर लिख लो, b इज इक्वल टू 2.17, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब b की वैल्यू को यूज़ करके हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये जो एक इक्वेशन है आपकी सिंपल ये वाली, इस इक्वेशन में b को पुट कर दो, a की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, क्या आ जाएगा आपका 60 इज इक्वल टू 6 a, हमें a निकालना ही है तो 6a रखो एज इट इज़ 21, b की वैल्यू पुट करेंगे 2.17, ऑल राइट। नाउ 6a को हम एक साइड रख लेते हैं और दूसरी साइड 60 माइनस 21 इंटू 2.17 उधर चला जाएगा, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको 60 में से जब माइनस करोगे और फिर 6 से डिवाइड करोगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.40, ओके। तो a और b की दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं सक्सेसफुली। अब ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो पूरे बोर्ड का, फिर मैं नीचे का पार्ट एक बार थोड़ा सा रब करूँगी। अब ये a और b की जो वैल्यूज़ है, अब इनको हमने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। फटाफट से कर दें, y और x भी निकल करके आ जाएंगे। y इज इक्वल टू a हमारा क्या है 2.40 प्लस b हमारा क्या है 2.17 एंड x। अब ये जो है ये आपकी क्या निकल करके आ गई, ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ठीक है। ट्रेंड इक्वेशन आपकी आ गई, या आप इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोल सकते हो। तो ट्रेंड इक्वेशन अपने आप में फाइंड करना आंसर हो सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में इतना बोला हुआ है कि आपने सिर्फ ट्रेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है तो यहीं आपका क्वेश्चन ओवर हो गया है, बस सिंपल था, खत्म हो गया है सब कुछ। लेकिन इससे एडवांस, इससे फर्दर भी हो सकता है कि आपसे पूछे जाएं कि नाउ कैलकुलेट कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। y की कंप्यूटेड वैल्यूज आपने निकालनी हो सकती हैं, विच इज़ योर yc, yc1, yc2, yc3, जितने भी आपकी y की जितने नंबर ऑफ पीरियड्स आपके होंगे ना उतनी ही आपकी yc's निकल करके आएंगी, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जितने भी नंबर ऑफ पीरियड्स आपको गिवन है उतनी ही आपकी क्या आएंगी yc की वैल्यू, क्योंकि उतनी ही आपके पास x हो गए ना, ठीक है। जितने टाइम पीरियड्स गिवन है उतनी आपके पास x हो गई, और उन सब एक एक x की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में डालते जाओगे तो yc आपकी आती जाएगी, ठीक है। तो yc की वैल्यूज फटाफट से कैलकुलेट कर लें। कैसे निकालेंगे हम, अब yc को कंप्यूट करने से पहले आपको यहाँ पे, अगर आप इसे क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम में अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे अब इसके बाद इस स्टेप के बाद क्या लिखना है, लास्ट स्टेप में कि कंप्यूटेशन, सपोज आपने एक हेडलाइन डाल दी कि कंप्यूटेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज या yc's, ठीक है। तो उस हेडलाइन के अंदर सबसे पहले आप एक तो इस इक्वेशन को लिखोगे, फर्स्ट आप लिखोगे इक्वेशन को एज इट इज़, यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे। सेकंड आप क्या लिखोगे, ईयर ऑफ ओरिजिन को, कि हमने ईयर ऑफ ओरिजिन किसको अज्यूम किया था 1978 को, ठीक है। 1978 को हमने ईयर ऑफ ओरिजिन अज्यूम किया था, तो यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर दो। और थर्ड हम लेंगे कि x की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ x। अब यूनिट ऑफ x क्या होता है, ध्यान दीजिए, यूनिट ऑफ x यहाँ पे हमारा क्या है 1 ईयर। 1 ईयर क्यों है, क्योंकि जो भी ईयर ऑफ ओरिजिन है, जो कि हमने x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे रखा है 1978 पे, तो 1978 और 1979 में कितना डिफरेंस है 1 ईयर का,
1979 और 1980 में हमने x का कितना गैप रखा है, 1 ईयर का, 2 - 1 1। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी x की क्या यूनिट है, 1 ईयर। अभी हो सकता है कि ये वाली चीज़ आपको समझ ना आ रही हो जो मैं बोल रही हूँ, बट ये आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम 1 ईयर ही कंसिडर करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा, बट इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें कुछ ऐसा होगा कि हमारी x की यूनिट चेंज हो जाएगी, तो वो तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि x की यूनिट क्या होती है और कैसे हम इसको डिसाइड करें। तो अभी के लिए आप इसको 1 ईयर रख सकते हो आंख बंद करके, ठीक है। 1 ईयर यहाँ पे आपने नोट डाउन कर दिया। अब आप इसके बाद से क्या करोगे, YC की वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे। तो YC की वैल्यू फर्स्ट कैसे आएगी, 2.40 प्लस 2.17, x की पहली वैल्यू डाल दो विच इज़ 1, ठीक है। तो YC की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सिमिलरली ये तो फर्स्ट वैल्यू YC थी, अब सेकंड वैल्यू YC की निकालेंगे तो इक्वेशन आपकी सेम रहनी है, वही A और B रखने हैं आपने, बट x की वैल्यू को जो है चेंज कर देना है। तो नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है, 2, 1 हम रख चुके, 2 रख दी, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। सिमिलरली थर्ड YC की वैल्यू यही सेम इक्वेशन को रखते हुए 2.17, x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 3। इस तरीके से आपने 4 5 6 कहाँ तक है, 6 तक, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल टू 6 ही था ना आपका। तो 6 टाइम पीरियड्स के लिए 6 आपकी जो YC की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट कैसे करोगे मैंने वो भी आपको समझा दिया है। तो इसको कैलकुलेट करना सिंपल है ना, 1 × 2.17 2.17 प्लस 2.40 ये आ जाएगा आपका 5.4, ठीक है, 4.57। तो फर्स्ट YC की वैल्यू क्या आ गई, 4.57। ये किस ईयर के अगेंस्ट आएगी, 1979 के अगेंस्ट, है ना। सेकंड YC की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करके आप यहाँ पे लिखोगे वो आपकी किस ईयर के अगेंस्ट आएगी, 1980 के, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की YC है, ये आपकी सेकंड ईयर की YC 3, YC 4, फिफ्थ YC एंड सिक्स्थ YC, इन सब ईयर्स के अगेंस्ट। अगर आपकी टेबल में ही जगह है, यहाँ पे अब थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप सारी YC की वैल्यूज़ अपनी टेबल में ही यहाँ पे लिख के दिखाओगे। 6 की 6 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी इनके सामने, ठीक है। ये क्या आएंगी, डिफरेंट पेन से मैं एक बार फटाफट से कैलकुलेटेड वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देती हूँ। आप खुद से इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर मैच करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे। अब ये 6 की 6 आपकी कंप्यूटेड वैल्यूज़ हैं Y की, जो आप इन सबको अगर कैलकुलेट करोगे तो सेम यही वैल्यूज़ आपकी निकल करके आ जाएंगी। मैच कर लेना अब इनको। अब ये वीडियो आपका खत्म हो गया है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, ठीक है। मेथड आपका मैंने बता दिया है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये मैं आपको शायद मेंशन करना भूल गई कि दिस इज़ योर डायरेक्ट मेथड। अभी जो हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वो हम करेंगे शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड था फर्स्ट। और इसमें एक और छोटी सी चीज़ है, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ बस। और ट्रिक क्या है वो करके तो आपने अल्टीमेटली ऐसे ही दिखाना है। स्पेसिफिकली अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपने YC की वैल्यूज़ ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखानी है। लेकिन अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी YC की वैल्यूज़ ठीक निकल करके आई हैं, या अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करना है और आप फटाफट से निकालना चाहते हो, तो उसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड और मैं आपको दे रही हूँ बोनस इस वीडियो का, कि आपकी जो भी नेक्स्ट X यूनिट मतलब नेक्स्ट टाइम पीरियड की ट्रेंड वैल्यू होती है ना, वो हमेशा पहली वाली के प्लस B होती है। समझ रहे हो। अगर आप इस ईयर की वैल्यू में, ट्रेंड वैल्यू में B को ऐड कर दोगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसमें अगर B को ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट ईयर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें B को ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और चाहे आप करके देख लो, B की वैल्यू आपकी क्या है 2.17, तो आप इसमें 2.17 को ऐड कर लो, ये आएगा। इसमें आप 2.17 को ऐड कर लो, ये आ जाएगा। तो अगर आपको एक ईयर की भी आपने ऐसे कैलकुलेट कर ली ना, उसके बाद आपको ये सारे ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उनमें बस B को ऐड करते जाओ, नेक्स्ट आपकी ट्रेंड वैल्यू आती जाएगी। और अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर चुके हो तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक बार B++ करके भी एक वैल्यू निकाल के देख लो और आपकी वैल्यूज़ को मैच कर लो। इससे आपको एक कंफर्म हो जाएगा कि आपके आंसर्स, ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक आई हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा लीस्ट स्क्वायर मेथड का वीडियो, और ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्टकट मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। So if you found this video informative and it was useful, so you may like this video and you may appreciate in the comments, and you may share this video with your friends as well जिनको least square method नहीं समझ आ रहा है। And if you are new to this channel, you may subscribe and press the bell icon to timely get the notifications of my all upcoming videos related to statistics, management, research, PhD, UGC NET, every other topic, ठीक है। So thank you for watching and until my next video, keep learning.